हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। जैसा कि मैंने पिछले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रिगार्डिंग कि इसकी असिस्टेंट की वैकेंसीज का शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था। तो अभी उसके फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ गए हैं और आज से ये फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भरने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान देना है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस काफ़ी दिनों के बाद असिस्टेंट की नोटिफिकेशन लेकर आई है और इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एज क्राइटेरिया 26 साल तक ही थी, मैक्सिमम 26 ईयर्स था। बट जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, बच्चे सवाल भी उठा रहे थे, मैंने कहा था कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो नोटिफिकेशन के साथ आएगी उसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 और मैक्सिमम 30 साल होगा। तो अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसमें एज क्राइटेरिया 21 से 30 साल है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ड्यू टू एज क्राइटेरिया वो एसबीआई क्लर्क वगैरह नहीं भर पा रहे थे, आईबीपीएस क्लर्क वगैरह नहीं भर पाएंगे, तो वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फॉर्म फिल जरूर करें। चलिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले 2 अगस्त यानी कि आज से 17 अगस्त तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे, यानी कि आप 2 अगस्त से आज से 17 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हो। और वहीं इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स है काफ़ी जल्दी होने वाला है। 7 सितंबर 2025 को इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। वहीं मेंस जो है 28 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए कि 7 सितंबर को इसके प्री के एग्ज़ाम्स होंगे, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसके प्री के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और 28 अक्टूबर को इसके मेंस के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। मैं एक स्पेशल सेपरेट वीडियो लाकर आप लोगों को बताऊंगा कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि आप प्री क्रैक कर पाए इजीली। तो नेक्स्ट अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो ओवरऑल वैकेंसीज तो 500 है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जनरल की वैकेंसीज ही नहीं है, बहुत जीरो वैकेंसी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हो यूआर की कोई वैकेंसीज नहीं है, टोटल वैकेंसीज 26 है। आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में 2 वैकेंसीज हैं, 1 वैकेंसीज है यूआर का। असम में इसी तरह 4, बिहार में 19 वैकेंसी है लेकिन जनरल की कोई वैकेंसीज नहीं है। तो इसी तरह ओवरऑल हर एक स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज है और टोटल वैकेंसीज 500। और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे जनरल की कोई वैकेंसीज यहां पे नहीं दी गई है, जीरो दे दिया गया, यानी कि वहां पे वैकेंसीज आएगी भी नहीं। अगर एनआर रहता तो फिर मान सकते थे, जीरो वैकेंसीज है। तो यहां पे आपको, हालांकि ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन जनरली कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स में। तो आप देखिए, और आप जिस स्टेट से भी फॉर्म फिल करेंगे उस स्टेट का लैंग्वेज आपको आना एसेंशियल है, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम्स के बाद मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा और मेंस के बाद फिर एलपीटी होगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको डिक्लेयर किया जाता है। तो आप जहां भी भरें सोच समझ के भरें। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करें। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 21 से 30 साल तक, 31 जुलाई 1995 से पहले जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक बात और, जो कैटेगरी वाइज है, जिनका ओबीसी से आते हैं तो वो 30+3 ये जोड़ ले, 33 साल तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर SC ST के हैं तो वो 30+5 35 ईयर्स मैक्सिमम है उन लोगों का। तो ये चीज़ ध्यान रखें, 21 से 30 साल जनरल के लिए ये एज क्राइटेरिया है। वहीं अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप 31 जुलाई 2025 से पहले आपके पब्लिशिंग ऑफ मार्कशीट, यानी कि रिजल्ट पब्लिश्ड हो जाना चाहिए। पब्लिशिंग डेट आपकी 31 जुलाई 2025 से पहले की है तो आप इस फॉर्म को फिल डेफिनेटली कर पाओगे। प्रीलिम्स के एग्जाम्स की बात करूं तो वही जो बैंकिंग पैटर्न है वही सेम पैटर्न है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट और न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट के एग्जाम्स होंगे। देखिए यह कंपटीशन तो काफ़ी हाई होगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जहाँ पे बहुत कम होती है वहाँ पे कंपटीशन ऑलरेडी वहाँ पे ऑटोमेटिक वो हाई हो जाता है। वही अगर मेंस की बात करूँ तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट इसमें दिया जाएगा। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 15 मिनट्स एंड जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 15 मिनट्स। यानी कि ओवरऑल 200 क्वेश्चन के लिए 250 मार्क्स और 120 मिनट का एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। हालांकि ये कलर का
की वैकेंसी है, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर तो होता ही नहीं है। वही अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज़, और ऑल कैंडिडेट्स SC ST के अलावा जैसे कि EWS OBC और जनरल के लिए वो 850 रुपये की फ़ीस है। एक डाउट रहता है बच्चों के मन में, OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का सर, EWS सर्टिफिकेट का नहीं बना हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इस साल अगर आप बना लो तो ये वैलिड होगा। यानी कि 2025 से 26 के फाइनेंशियल ईयर के आपकी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होनी चाहिए EWS के रिगार्डिंग और OBC के लिए। तो क्योंकि ये नॉन क्रीमी लेयर, ये फाइनेंशियल ईयर बेस्ड सर्टिफिकेट्स है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। तब आप जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप उसमें 25-26 का ही उसमें माना जाएगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल बैंक का जो इंटरव्यू हुआ था तो उसमें कुछ बच्चे बहुत प्रीवियस ईयर के लेके आए थे 23-24 के, तो उनको इनवैलिड कर दिया गया था। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और फॉर्म फिलअप करने वक्त में थंब इम्प्रेशन को देखें और वहाँ पे डिक्लेरेशन में जस्ट मेरा नाम राम कुमार हेयर डिक्लेयर डैट, ये IBPS वाला जो डिक्लेरेशन है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और प्रीव्यू कर लेना है एक अच्छे से। उसके बाद ही फॉर्म को आपको सबमिट करना है। स्पेशली नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह चेक कर लेना है। और इसके लिए स्पेशल मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग बता देना कि मैं लाऊं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स को कैसे इजीली आप क्रैक कर सकते हो। ये 1 मंथ का जो टाइम है उसको यूटिलाइज करके आप डेफिनेटली प्री क्रैक कर सकते हो। कैसे उसकी तैयारी करनी है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप फॉर्म फिल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।